फ्रेंड्स है। बुद्ध हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 500 ईयर्स पहले, और अशोक हुए थे 300 BC, ईसा से 300 ईयर्स। कितना डिफरेंस आया सर? 200 ईयर्स का। बुद्ध तो सांची प्लेस कभी आया ही नहीं जो बनवाया सम्राट अशोक ने। बुद्ध जी का बर्थ प्लेस लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर रहा। नॉलेज हुआ इनको बोध गया में, फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस में, और बुद्ध जी एक्सपायर हुए थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास। बुद्धा एक्सपायर हो गया, बॉडी जलाया, उनके 4 पीसेस को 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था। 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर, बुद्धा का बोन्स को कवर कर दिया। ये बात हो गई हमारी 500 BC की, 2500 ईयर्स। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर। तो कलिंग के बाद अशोक ने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया। उन्होंने 8 स्तूपा को ओपन करा दिया, और जितना बुद्ध का बॉडी का बोन्स था, सेंट था, मटेरियल था, सारा कलेक्ट किया अशोका ने। उनको डिवाइडेड किया अशोक ने 84,000, 84,000। क्यों? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है सर। और 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोका ने ऑल ओवर एशिया के अंदर, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, चाइना बाद में बना। प्रत्येक स्तूप बुद्ध के बोन्स को, सेंट को, मिट्टी को डालकर उसको कवर कर दिया, ओनली मेमोरी के लिए। स्तूप बन के अंदर ही बुद्ध जी का बॉडी का स्मॉल पार्ट्स है। बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी के अंदर है। बाकी बॉडी का पार्ट्स अपने इंडिया में बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, अमरावती। अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तो महाराष्ट्र अमरावती सर, एक अपना आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हो गया है। परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूप सांची प्लेस क्यों चॉइस किया? कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ सांची सर? डिस्टेंस निकालोगे तो 800 किलोमीटर से ज़्यादा तो होना चाहिए। तो उस टाइम अपने एशिया जो महाद्वीप है 16 महाजनपद में डिवाइडेड था सर। ये बिग महाजनपद अवंतिका। अवंती को किस नेम से जानते हैं सर अपन आज? उज्जैन। उज्जैन, महाकाल का टेम्पल। उस टाइम विदिशा भी तो ओनली 6 किलोमीटर है अपना। कितना? 6 किलोमीटर। हाँ। तो विदिशा का भी ओल्ड नेम बैस नगर है। वो बैस होता है बनियों की नगरी, बिजनेस सेंटर। अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंतिका के। जो ओरिजिनल रूट था पाटलिपुत्र से अवंतिका, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बैस नगर, सांची, अवंतिका। उसी पीरियड में अशोक ने मैरिज किया था बैस नगर के बिजनेसमैन की डॉटर से, जिसका नेम था विदुषी देवी। और विदुषी से डिस्ट्रिक्ट विदिशा हो गया, जो बौद्ध धर्म मानती थी। उन्हीं का सन इन डॉटर हुए थे महेंद्र और संमित्रा, जो बौद्ध धर्म सांची से लेकर श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए। इसलिए अशोक ने पहला तो सांची मैंने मेरी वाइफ उसका क्लियर कर सके। तो सर सफल व्यक्ति के पीछे लेडीज का ही हाथ होता है। इतिहास उठा लो सर इससे। तो हम देखेंगे जो इसको अशोक जी ने तैयार किया था 300 BC में, 2300 ईयर्स पहले। ओरिजिनल डोम है टेराकोटा ब्रिक का बना। सर क्यों? सर जी मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ब्रिक और वुडन का यूज होता था, लकड़ी का और ईंट का। इसीलिए अशोक के महल का एविडेंस पाटलिपुत्र में नहीं मिलता अपन को, क्योंकि लकड़ी का था, आग लगे डैमेज हो चुका था। तो जो ओरिजिनल डोम है वो टेराकोटा ब्रिक है, वो इसके इनसाइड अंदर साइड, जो हमको ये आउटसाइड से दिखाई नहीं देता। क्यों सर? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आ गया। सेकेंड 100 BC में सुंग डायनेस्टी आया, और सुंगा पीरियड में किंग रहे अग्निमित्र सुंग। उन्होंने इसको स्टोन से कवर करा, प्लास्टर किया, रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया, टापर ट्रिपल अम्ब्रेला लगाए 200 BC का बिफोर क्राइस्ट है। परंतु इसका काफ़ी प्लास्टर डैमेज हो चुका है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 300 BC से 1200 AD टाइम पीरियड होता है 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष। सांची में बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म का। 1200 AD से 1818, 1818, 500 ये पूरा फॉरेस्ट में कवर्ड हो गए, जंगल में चला गया, वीरान हो गया। और ये पीरियड था अपना राजपूत काल, 200 साल मुगल और फिर ब्रिटिशर। तो मुगल से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया था कैप्टन मार्क टेलर साहब, जो ब्रिटिशर थे 1818 में। और टेलर डोम को डिस्कवर करने नहीं, हंटिंग करते आए। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया जी उसने? अपन खड़े हैं अभी नार्दर्न गेट के साइड, और वो है उस साइड वेस्टर्न गेट, और वेस्टर्न से साउथ का पूरा पोसा इसका टिप कर दिया, तो हो गया। और डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए, देखा सैंड है, स्टोन के पीसेस हैं, सबको हटाया,
देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूप छोड़ के गया। उस पीरियड में इसके 2 गेट वेस्ट और साउथ डैमेज हो गए। अब आए सर जॉन मार्शल, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे अपने। 1912 से 1928 ईयर स्टे किया, साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर किया। उसमें कुछ प्लेन स्टोन देखेंगे अपन सर ओरिजिनल पार्ट में। सर ने पूछा था अभी रास्ते में कि ये प्लास्टर ओरिजिनल है, मैंने कहा हाँ जी ओरिजिनल है, ये सेकंड BC का है। परंतु मटेरियल कौन सा यूज किया उस टाइम, खाने की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, मेथी, उसका जूस निकालेंगे। ब्रिक का पाउडर बनाएंगे, उसको सुर्खी कहते हैं। दाल का जूस मिक्स करेंगे, आटे में पानी डालते हैं, उसे मिक्स करेंगे। लाइम चूना, खाने का गुड़, भिंडी का पानी और बेल जो शिवा को चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि उसको फ्रूट होता है, गम निकलते हैं, इनको मिक्स किया सर और ये प्लास्टर किया। और सेम मटेरियल प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं आर्कोलॉजिकल, अदर कोई भी मालूमेंट हो। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया। 120 में सातवाहन आए और सतवाहना पीरियड में जो रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जो अपने आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण किया। 4 गेट 4 डायरेक्शन लगा दी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे सर कौन से तेलंगाना के इसमें जी? तेलंगाना। तो सर इसका आर्किटेक्चर कौन सा है, देख के बताइए। मैं पहले ही बोला साउथ इंडियन स्टाइल। साउथ इंडियन स्टाइल है, आंध्रा का है जी। ना सत्कर्णी यहाँ आते ना सांची वैरायटी डिक्लेयर होता। क्यों? क्योंकि गेट पर जो कार्विन है बुद्धा का लाइफ का, जताका स्टोरी, जताका टेल्स है। पर तो जताका में आपको बुद्ध का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा भैया जी। क्यों? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे, महायान पीरियड और हीयान पीरियड। महायान वाले स्टेचू को लाइक करते, परसीव करते सर, हीयान वाले नहीं करते थे। तो हमारे स्टेचू बनना ही स्टार्ट हुआ था 180 कनिष्का 2000 साल से। आपने राम देखा, अपन ने नहीं देखा सर, कृष्णा नहीं, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, सारी स्टेचू कल्पना से बनाई अपन ने। फिर बुद्ध को कैसे टेली करें? तो जैसे अपना ओल्ड टेम्पल शिवा का शिवलिंग शिव जी का सिंबल है, वो स्टेचू नहीं है, बुद्ध को 4 सिंबल। बौद्धिक ट्री, जिसमें बुद्ध को नॉलेज हुआ, लाइटमेंट हुआ, बौद्ध का पीपल का वृक्ष। अम्ब्रेला, रोल फैमिली अम्ब्रेला होता है। 3rd सिंबल स्टोन का पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं सर। क्यों? अपन भी तो घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं, तो बुद्ध ने भी तो फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन बैठ के ही तो प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म। लास्ट सिंबल एक स्मॉल स्तूप का डिजाइन बना है, स्तूप मतलब बुद्ध है, इसमें बुद्धा का बॉडी का पार्ट। यही कार्बिन की बेस पर, गेटों की कार्बिन की बेस पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, केवल गेट की बेस पर, ना कि स्तूप। और जो स्टोन यूज किया सेंट, ये है सेंट स्टोन। और आर्टिस्ट कौन थे बनाने वाले? ये विदिशा के आइवरी गोल्ड आर्टिस्ट थे। अरे आज तो सर 10 आर्किटेक्चर के स्टोन को शीट दे दो, डिजाइन दे दो, ये डिजाइन शीट पर ड्राइंग बना दो, देख के गलती कर जाएंगे। यहाँ गलती कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आर्टिस्ट रहे होंगे सर, सोचो। यही गेटों की कार्बिन की बेस पर RBI ने 200 पर सांची को प्रिंट किया। सर क्यों? सर जी 1818 डिस्कवर है मालूमेंट, और 2018 अपना एंड हुआ था, करेंसी प्रिंट हो रहा था। 200 ईयर डिस्कवर, 200 सांची। 2000 मंगलयान इनसेट आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया सर। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट है, उसको बने 500 ईयर हो चुका था। 100 पर रानी का बाव, बावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड बावड़ी, और 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ। सेंचुरी मान तो 100 चली जाता। और 50 रुपीज़ पर हम्पी कर्नाटक प्लेस 50 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। 20 रुपीज़ एलोरा केस महाराष्ट्र 20 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। और 10 रुपीज़ कोणार्क सन टेम्पल 10 ईयर वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। किसका माइंड? पूर्व गवर्नर रघुराम, जिनका बर्थ प्लेस ही मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल है। जी, इनके फादर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मध्य गवर्नमेंट रहे हैं तमिलनाडु के। हिस्ट्री हमें कहाँ से मिला? सौभाग्य मेरे लिए, मैं और राकेश दोनों का सर का विजिट था सांची। डिजाइन देने से 5 मंथ इनको विजिट था, हम लोगों ने गाइड किया। तब तुमने कहा था बदरी कौन सी करेंसी, कौन सा स्टेटमेंट करने आई हमारी RBI, क्या प्लानिंग है हमारी? तो क्यों किया सर? हमारे लिए नहीं सर, न्यू जनरेशन के लिए, हिस्ट्री को देख सको, समझ सको। स्टार्टिंग गेट से ही लेते हैं सर। ये बिग एलिफेंट, बड़े बड़े जो हाथी हैं, इनके दांतों के जो होल्स हैं, यहाँ पर ओरिजिनल आइवरी थे, ओरिजिनल हाथी दंत। किसने निकाला, कब निकाला? नो एविडेंस। इसका एविडेंस है कि यहाँ आइवरी लगा हुआ था। सर जी एलिफेंट को कंट्रोल करते उसको किस नेम से जानते हैं अपन लोग? महावत। सर देखिए माउथ फीमेल है, लेडीज है सर जी, यहाँ लेडीज है, उस साइड देखो जेंट्स है। 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सी न्यू बात है भैया जी? 2000 बंडे पहले भी, तब प्रेजेंट टाइम भी तो है, इसलिए बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं भैया जी। अब सर जात का देखते आइए सर।